पश्चिम बंगाल के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 142 सीटों के लिए दूसरे चरण का, अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। 4 मई को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा? खेला होगा निश्चित तौर पर, लेकिन क्या बदलाव होगा? क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि पश्चिम बंगाल की जनता आगे जा चुकी है और इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। मसले कौन से हैं बड़े बड़े, वो भी सुन लीजिए। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। लगातार इसे लेकर बात की जा रही है। संदेश खाली का हवाला दिया जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप कांड हुआ है उसकी बात की जा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की महिलाएं बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, सशक्त हैं, सिक्योर्ड हैं, वो खुले तौर पर बाहर निकल सकती हैं। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। हालांकि ये कहना भी थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावों के दौरान हम हिंसा देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। लेकिन बीजेपी का ये कहना कि बीजेपी शासित जो राज्य है वहां पर महिला क्राइम नहीं होते हैं, वहां पर महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं होते, सब कुछ कंट्रोल में, ये उससे भी बड़ी अतिशयोक्ति है, ये उससे भी ज्यादा एग्जैजरेशन है। बहरहाल विमेन सिक्योरिटी, क्या ये मसला चलेगा? इसके साथ महिला आरक्षण बिल जो लटक गया धर में 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन अभी ये जो दोबारा कोशिश की गई और उसके बाद एक भूमिका बनाई गई कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाए विपक्ष की वजह से, क्या ये नैरेटिव काम कर पाएगा इन चुनावों में? देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ जो हिंदू मुस्लिम फैक्टर है, क्या जो बंगाली मानुष हैं, क्या वो यूपी बिहार की तरह लोगों की तरह ही सोचते हैं? क्या जो फैक्टर्स यूपी बिहार में काम आते हैं वो यहाँ पर भी इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ की जनता के बीच भी अगर हम देखें मंदिर मस्जिद की राजनीति जो है वो चलेगी? एक तरफ लगातार बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं, वो तमाम मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हिंदुत्व कितना बाकी है और अगर बीजेपी नहीं आती है सत्ता में तो हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा, दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरी तरफ टीएमसी जो कह रही है सेकुलर पार्टी है और पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ रहते हैं, रहते आ रहे हैं, ऐसे में ये कोई मसला है ही नहीं पश्चिम बंगाल के लिए। यहाँ के लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। अब इस दफा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या असल में बीजेपी सेंध लगा पाती है? क्या वो जो फैक्टर यूपी बिहार में काम कर चुके हैं, या फिर हमने देखा हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हालांकि यूपी बिहार का कॉन्टेक्स्ट लेना ज्यादा सही रहेगा, वो जो फैक्टर्स हैं क्या वो पश्चिम बंगाल में काम आते हैं, या फिर बंगाली मानुष ये साबित करते हैं कि वो अलग सोचते हैं, ये उनके मुद्दे नहीं हैं। यहाँ पर वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी। इनका खाना पीना अलग है, संस्कृति अलग तरह की है, सोच विचार अलग तरह के हैं, ये तमाम चीजें काम आती हैं। ये देखना वाकई में दिलचस्प रहेगा। 4 मई का इंतजार। लेकिन उससे पहले आप बता सकते हैं कि आपको पर्सनली क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होगा? बदलाव होगा या फिर जनता को लगेगा कि ज्यादा विकल्प उनके पास नहीं और ऐसे में टीएमसी को ही एक बार चुन लेना उनके लिए बेहतर है? जरूर बताइएगा।